ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसे वह बस एक बार मिली थी। इसीलिए उसने फोन काट दिया। डैनी निराश हो गया। उसे यह नहीं पता था कि अस्पताल में उसकी हर हरकत पर वार्ड और उसके पिता की नजर थी। डैनी की कहानी सुनने के बाद वार्ड के पिता ने अपने आदमियों को प्लेन क्रैश वाली जगह जांच के लिए भेजा, लेकिन वहां न कोई मंदिर मिला और न ही कोई भिक्षु। डैनी की सभी फोन कॉल्स भी उनकी निगरानी में थीं। वार्ड खुद कॉलिन के मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंचा ताकि उससे डैनी के बारे में जानकारी ले सके, लेकिन कॉलिन ने एक भी बात बताने से इनकार कर दिया। आखिर में वार्ड ने पैसे का लालच दिया। रिश्वत लेने के बाद कॉलिन मानसिक अस्पताल पहुंची। जब डैनी ने कॉलिन को देखा तो उसे लगा कि वह उसे बचाने आई है, लेकिन कॉलिन ने उसके सामने एक दस्तावेज रखा। वो दस्तावेज वार्ड ने उसे साइन करने के लिए भेजा था। वह दस्तावेज यह साबित करने वाला था कि डैनी एक खतरनाक व्यक्ति है जिसे हमेशा के लिए इसी मानसिक अस्पताल में कैद रखा जा सकता है। कॉलिन ने हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तब डैनी ने उसे सच्चाई बताई कि उसकी असली पहचान न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवार के लिए खतरा है, क्योंकि उस विशाल कंपनी की आधी संपत्ति असल में डैनी की ही है। कॉलिन इस झगड़े में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने वह दस्तावेज उठाया और वहां से चली गई। जाते जाते डैनी ने उससे आखिरी बार मदद मांगी कि वह एक फाइल बैग जॉय तक पहुंचा दे। कॉलिन जॉय के ऑफिस पहुंची और उसे वो फाइल दे दी। जॉय ने फाइल खोली तो अंदर सिर्फ टॉफियां थीं। टॉफियां देखकर जॉय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वही टॉफियां उनके बचपन की यादों से जुड़ी थीं। अब जॉय को यकीन हो गया कि डैनी सचमुच उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। कॉलिन ने साइन किया हुआ दस्तावेज टेबल पर फेंक दिया और जॉय से कहा कि वार्ड को बता देना वह इस कागज पर साइन नहीं करने वाली। तभी वार्ड अंदर आया और उसने कॉलिन को जाते हुए देख लिया। इसी बीच डैनी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने उसे कपड़े दिए और कमरे से बाहर ले गया, लेकिन अचानक डॉक्टर उसे एक अंधेरे कमरे में ले गया जहां 3 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे, जिनके हाथों में लकड़ी की छड़ें थीं। जैसे ही उन्होंने डैनी को देखा, उन्होंने उस पर हमला कर दिया और एक जोरदार वार डैनी के पेट पर किया, जिससे वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उन तीनों में से एक आदमी ने कहा, यह तुम्हारे लिए वार्ड की तरफ से स्वागत का तोहफा है। वार्ड, जो कभी डैनी का बचपन का सबसे करीबी दोस्त था, अब वहीं उसकी कंपनी पर कब्जा कर चुका था और उसे मरवाने की कोशिश कर रहा था। उसने जॉय के साथ मिलकर डैनी को नशे में डालकर मानसिक अस्पताल भेजा था। इन सब बातों को याद करके डैनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। इतने सालों से दबा हुआ क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और तभी एक चमकदार रोशनी की लहर डैनी के हाथों में इकट्ठी होने लगी। अपने हाथों में इकट्ठी हुई उस ऊर्जा की मदद से डैनी ने कुछ ही पलों में उन तीनों गुंडों को हरा दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में समेटी और लोहे के दरवाजे पर जोरदार पंच मारा। दरवाजा धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। यह सब देखकर वार्ड का पिता हैरोल्ड, जो निगरानी कैमरे पर यह दृश्य देख रहा था, हैरान रह गया। डैनी मानसिक अस्पताल से भाग निकला, लेकिन उसके पास अब भी कहीं जाने की जगह नहीं थी। आखिरकार वह कॉलिन के मार्शल आर्ट्स स्कूल पहुंच गया। कॉलिन नहीं चाहती थी कि वह किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए उसने डैनी से तुरंत वहां से जाने को कहा। लेकिन जब डैनी ने जिद की और जाने से इनकार किया तो कॉलिन ने उससे लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जो दूर से देखने पर किसी नृत्य जैसा लग रहा था। कुछ ही देर में डैनी ने बढ़त हासिल कर ली और कॉलिन को कोने में धकेलकर पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। लेकिन मार्शल आर्ट्स स्कूल की हेड होने के नाते कॉलिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने पलटवार किया, पर डैनी ने उसे कंधे की एक मूव से गिरा दिया। खुद को हारता देख कॉलिन ने आखिरकार दरवाजा खोला और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। डैनी ने उसे 1 साल का किराया अग्रिम में दे दिया और टूटा हुआ दरवाजा ठीक कराने का भी वादा किया। यह देखकर कॉलिन ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन उसे वहां रहने की इजाजत दे दी, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। अगले दिन डैनी अपने पुराने घर पहुंचा, जो अब जॉय की मिल्कियत बन चुका था। वह दरवाजे के पास पालथी मारकर बैठ गया और उसके आसपास डेजी के फूल और फल बिखरे पड़े थे। कुछ देर बाद जॉय घर लौटी और उसे यह दृश्य देखकर झटका लगा, लेकिन इस बार उसने पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके सामने बैठा यह आदमी सचमुच उसका बचपन का सबसे प्यारा दोस्त डैनी ही है। जॉय ने डैनी को अंदर बुलाया। घर में दाखिल होते ही डैनी ने चारों ओर नजर डाली। यहां की हर चीज उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। तभी जॉय ने एक दस्तावेज निकाला जो डैनी के शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट का था। वार्ड ने डैनी को उसकी कंपनी के शेयरों के बदले $1 अरब की पेशकश की थी, इस शर्त पर कि डैनी अपना नाम बदल ले और सब कुछ छोड़ दे। यह सुनकर डैनी बेहद गुस्से में आ गया। वह पैसे के लिए नहीं लौटा था, बल्कि इसलिए आया था ताकि लोग उसकी असली पहचान को स्वीकार करें। उसने जॉय की कोई बात सुने बिना दरवाजा खोला और वहां से निकल गया। जॉय घबराकर उसके पीछे दौड़ी। वह उसे समझाने लगी कि $1 अरब में वह आराम से जिंदगी बिता सकता है, लेकिन डैनी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और आगे बढ़ता चला गया। अब उसने ठान लिया था
कि वह सबको साबित करेगा कि वह असली वारिस है। डैनी कंपनी के बाहर इंतजार करता रहा। तभी एक औरत बाहर निकली। जैसे ही डैनी ने उसे देखा, वह उसके पीछे चल पड़ा। उस औरत को जल्द ही एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत पेपर स्प्रे निकाला और डैनी की ओर तान दिया। डैनी ने जल्दी से समझाया कि वह डैनी है, वही बच्चा जो कभी इस कंपनी का मालिक था। वह औरत उसके पिता की पुरानी सेक्रेटरी थी। डैनी ने उसे अपना अतीत बताया और धीरे धीरे उसे यकीन दिला दिया कि वह सच बोल रहा है। उसने उससे मदद मांगी ताकि वे वॉर्ड की कंपनी पर मुकदमा कर सकें। अगले दिन दोनों फिर मिले। यह मुकदमा उस वकील के लिए भी चुनौती बन गया जिसने कभी कोई केस नहीं हारा था, क्योंकि डैनी के पास अपनी पहचान साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। अपना जन्म प्रमाण पत्र खोजने के लिए डैनी अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचा, लेकिन वहां अंदर पहले से ही एक काले कपड़ों वाला आदमी मौजूद था। डैनी ने उससे कहा कि वह कुछ दस्तावेज ढूंढना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने उसे अनदेखा कर दिया। डैनी जैसे ही फाइलें देखने लगा, वह आदमी अचानक उस पर टूट पड़ा और एक बोतल एथेनॉल निकालकर पूरे कमरे में आग लगाने की कोशिश की।